SBA Publications. Hello students, how are you all? I hope you all are happy and healthy in your home, and I hope you all are doing very well. So students, this is your mentor Soni Sati, and today with me we are starting our chapter number 15, and the name of our chapter is Means of Communication. Student, communication means to communicate, that means to conversate. So if we are doing conversation or we are communicating, that means we are doing communication. So अगर हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, so that is known as communication. So in the chapter we are going to learn, understand the meaning of communication and to identify the various means of communication. Get active. How will you invite your friends and relatives at your house for your birthday celebration? Tell your teacher. So आप अपनी टीचर के पास जाकर आप बताएंगे कि अगर आपका बर्थडे है या आपके घर में कोई इवेंट है, सो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कैसे बुलाते हैं. ओके, नाउ वी हैव फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेशन. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कम्युनिकेशन इज. सो कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ व्यूज और आइडियाज विद ईच अदर. कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने व्यूज और आइडियाज को एक दूसरे से शेयर करना. वी शेयर आवर थॉट्स एंड आइडियाज ईदर बाय स्पीकिंग और बाय राइटिंग देम. हम अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को स्पीकिंग और राइटिंग के मेथड से एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं. Long ago, there were people called messengers who used to carry messages from one place to another. बहुत पहले क्या होता था कि अगर मुझे कोई बात कहीं दूर किसी रिलेटिव्स को पहुंचानी है, सो आई टुक द मैसेंजर. एक इंसान जिसको हम मैसेंजर बोलते हैं और वो उसको हम अपना मैसेज देते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन गो देयर एंड डिलीवर द मैसेज. ओके, दिस इज हाउ बहुत पहले होता था. नाउ मैसेजेस वर आल्सो सेंड थ्रू पिजन्स. और उससे भी पहले पूछा जाए तो मैसेजेस पिजन के द्वारा, पिजन से एक जने से दूसरे जनों तक पहुंचाया जाता था. नाउ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. See, presently we have different methods of communication which are known as the means of communication. और आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं. दैट मीन्स कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, वे हैं. सो लेट अस लर्न अबाउट देम. तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं. वेरी फर्स्ट इज लेटर्स. सो लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो लेटर्स हैं वो मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. इसका मतलब इन्हें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. नाउ हियर वी कैन सी, फर्स्टली वी राइट अ लेटर, देन वी पुट इन एन एनवेलप विद द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, देन वी पेस्ट स्टैम्प्स ऑन इट. तो सबसे पहले हम लिखते हैं, देन हम उसे एनवेलप में डालते हैं एक एड्रेस के साथ और रिसीवर का एड्रेस के साथ, अपने एड्रेस और रिसीवर के एड्रेस के साथ, और उसके बाद हम उसे पेस्ट करते हैं स्टैम्प के साथ. नाउ द लेटर इज ड्रॉप इनटू अ लेटर बॉक्स. उसके बाद हम लेटर को लेटर बॉक्स में ड्रॉप करते हैं. नाउ पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस. अब जो पोस्टमैन है वो सारे लेटर्स कलेक्ट करता है हमारे पोस्ट बॉक्स से, ओके, लेटर बॉक्स से. नाउ उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस लेके जाता है. There are letters sorted based on the address written on them. So, कौन से एड्रेसेस पे कौन से लेटर्स आने हैं, उसके बेस पे हमारे लेटर्स का क्लासिफिकेशन होता है. द पोस्टमैन टेक्स द लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड डिलीवर देम टू द एड्रेस. और उसके बाद हर एक एरिया के अलग अलग पोस्टमैन सारे लेटर्स को कैरी करता है और पर्टिकुलरली अलग अलग एड्रेस पे हमारे लेटर्स को डिलीवर करता है. नाउ वी हैव लेट्स डू इट एक्टिविटी which you people will do in your school, in your class. Now we have the second topic, that is telephone. So the telephone is one of the fastest means of communication. ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम करने वाला means of communication है. It enables us to talk to someone by dialing that person's phone number. So हमें जिससे बात करनी है हम उस बंदे का नंबर डायल करेंगे and then we can talk to him.
Nowadays we also use mobile phones. आज की डेट में हम मोबाइल फोन्स which can be used even while we are traveling भी यूज़ करते हैं. हम मोबाइल फोन्स को भी यूज़ करते हैं जो कि हम ट्रैवलिंग के टाइम पे भी बात कर सकते हैं. Now we can see here is the picture of mobile and telephone. Now we have fax machine. So what is fax machine? A fax machine is used to instantly send a copy of letter to another fax machine connected through a telephone line. So एक fax machine होती है जिससे हम जो लेटर की कॉपी होती है उसे हम इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं जिस भी नेक्स्ट फैक्स मशीन से वो कनेक्टेड है. The printed message is inserted in the machine and the number of the receiver is dialed. और जो प्रिंट होता है उसके बाद वो रिसीवर के पास चले जाता है जिसका हम नंबर डायल करते हैं. The receiver machine gives a copy of the printed message in a few seconds. और जो रिसीवर मशीन होती है उसमें हमें प्रिंट उसी समय मिल जाता है. Here we can see here is the picture of fax machine. Now we have newspaper. Now newspaper tell us what is happening around us. So newspaper हमें बताता है कि हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है. It is the cheapest means of communication. ये सबसे सस्ता means of communication है. Here we can see newspaper looks like this. Now radio, we listen to news, music and other programs on the radio. It is the most common means of communication. ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला means of communication है. Here we can see radio looks like this. Now television. The television is the most popular means of communication. ये सबसे ज़्यादा popular means of communication है. हम भी जानते हैं, हम भी यूज़ करते हैं TV. Okay. We can see and hear what is happening around the world by watching the news on television. हम न्यूज़ को भी टेलीविज़न में देख सकते हैं instead of reading the newspaper. Okay. Now we can also get lots of other information by watching different programs on it. और हम इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं by just watching the programs in television. Now we have the topic computer. So the computer is the latest means of communication. कंप्यूटर जो है वो लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. We send and receive messages as well as information through email. The internet has a lots of information that we can use. So with the help of email जो हम सिस्टम पे कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं इससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. और इंटरनेट हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी देता है जो कि हमारे यूज़ में है. नाउ वी हैव क्विक चेक विच इज़ द स्लोएस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे स्लोएस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? सो दिस यू पीपल हैव टू आंसर बाय योरसेल्फ. Here we have the picture of computer as well. Now we have the keywords of this chapter. Here we have sorted. Sorted means arranged. So arranged like सब चीज़ को ध्यान से अच्छे से रखना. Now communication. That means sharing of views or ideas with each other. जब हम अपने views और ideas को share करते हैं that means we are communicating. Now instantly at once. Instantly means एक ही बार में. Now internet, a very large network of computers that are connected to each other. Internet क्या होता है? जब हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. So to sum up, communication is the sharing of views or ideas with each other. You know, communication क्या होता है? जब हम views और ideas को share करते हैं. Now the telephone is one of the fastest means of communication. Telephone मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. नाउ न्यूज़पेपर इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर एक सबसे सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. वी कैन सी एंड हियर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड बाय वाचिंग द न्यूज़ ऑन टेलीविजन. हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है विद द हेल्प ऑफ वाचिंग द न्यूज़ एंड टेलीविजन. Now the last one is the computer is the latest means of communication. Computer एक latest means of communication है. Then we have exercise part which you people will do by yourself with the help of the explanation part I just discussed above. So students, by here we have completed our chapter. I hope each and every concept is totally clear to you.
Now, if you found any query, please go once again to this video so that your concept is totally clear. I will meet you in the next video with another amazing chapter. Till then, keep on learning. Take care. Bye bye.